गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। शिखर, ब्रजमोहन, उत्कर्ष, मुकेश, राहुल, नीतीश, अभिज्ञान, धर्मेंद्र, राहुल, मोहन, पवन, शिखा, निधि, वर्षा, दीपिका, पवन, दीप्ति, राहुल, अभय, प्रियंका, पूजा, निधि, सुजीत, शिखा, मोहम्मद, नवीन, उत्कर्ष, अभय, नीरज, उदय, शुभम, यादव, नीरज, नीतीश, सुरभि, रंजीत, राधा, कोमल, गुंजन, विकास, श्वेता, धवल, अभिनव, धर्मेंद्र, धर्मजीत, लकी, गोपाल, लूसी, पूजा, ओम प्रकाश, गोल्डन, विकास, नितिन। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाँ जी, तो भाई हम लोग पढ़ रहे हैं काउंटिंग फिगर, आकृतियों की गणना। और आकृतियों की गणना में हम लोगों ने रेक्टेंगल्स, आयत, स्क्वायर्स, वर्ग, ये दो चीजें काउंट करना अच्छे से सीखी। फिर हमने ट्रायंगल वाले भी ढेर सारे क्वेश्चन किए हैं, है ना। त्रिभुज वाले भी हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए हैं। जी हाँ, जिसमें हम संतोष, हाँ जी, त्रिभुज वाले भी हमने ढेर सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चंस हैं जो हम लोग कर चुके हैं सॉल्व। काउंटिंग फिगर्स, ठीक है। चलिए एक बार जल्दी से सारे फिगर्स का रिवीजन कर लेते हैं बेटा। सारे के सारे फिगर्स, है ना। आप मेरे हैंडसम सर हैं, मस्त लग रहे हो सर। बेटा ज्यादा तारीफ नहीं करो बेटा, फोन से बाहर निकल कर आ जाएंगे। हाँ, चलिए तो जल्दी से एक बार फटाफट से इन सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, है ना। तो देखो ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी बना चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। ये सब फ्राइडे और मंडे दो लेक्चर हुए हैं काउंटिंग फिगर के। अभी सिर्फ दो ही लेक्चर हुए हैं बेटा, दो से ज्यादा लेक्चर नहीं हुए। एक तो फ्राइडे वाले दिन क्लास हुई थी काउंटिंग फिगर की, और एक कल मंडे को क्लास हुई थी। ठीक है, आज ट्यूसडे ही है, तो आज थर्ड लेक्चर है काउंटिंग फिगर का। कौन सा लेक्चर है बेटा? थर्ड लेक्चर है। ठीक है, आप अपनी तारीफ मत पढ़िए। चलिए साहब, नहीं पढ़ेंगे आप अपनी तारीफ। हाँ जी, चलिए तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। देखो त्रिभुज, ये त्रिभुज का बेटा फर्स्ट पैटर्न था जिसमें इंडिविजुअल नंबर्स को हम ऐड करते थे लिखकर। ठीक है, फिर हम इंडिविजुअल नंबर्स को ऐड करके मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ लाइंस से। फिर हम क्या करते थे, इंडिविजुअल नंबर्स लिखते थे, सबको आपस में जोड़ते थे। ये सब क्वेश्चन हम कल की क्लास में बना चुके हैं। नंबर्स का क्यूब करना होता था बेटा यहाँ पे, नंबर्स का क्यूब, ये सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं। सब के सब क्वेश्चन बना चुके हैं। ठीक है, हाँ जी। यहाँ पर हम फिर सेकंड फिगर पर पहुंचे थे। इंडिविजुअल नंबर्स लिख के नंबर का डबल कर दो, इंडिविजुअल नंबर लिख के नंबर का डबल कर दो। फिर हमने कंबाइंड करना सीखा, आपस में फिगर्स को जोड़ना सीखा, और कुल मिला के हम लोग इस वाले क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, है ना। लास्ट कल की क्लास में हमने यही क्वेश्चन पढ़ा था। ठीक है, चलिए जनाब, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में कुल कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस पिक्चर। जल्दी से, फटाफट से। हाँ जी, तो बेटा मैंने कल क्या समझाया था आपको। सबसे पहले हमें अपने फिगर को ना बेसिक फिगर में तोड़ना होता है कि कुल कितने यहाँ पे बेसिक फिगर है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल्स काउंट करेंगे बेटा बेसिक फिगर में। फिर उन बेसिक फिगर्स को मिलाकर जो बड़ी फिगर बनी है उसमें कितने त्रिभुज हैं। तो पहले त्रिभुज काउंट करो बेटा बेसिक में, और फिर बेसिक को मिलाकर जो बड़ी फिगर बनी है उसमें कितने त्रिभुज हैं। जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। तो अगर हम बेसिक फिगर की बात करें यहाँ पर, तो बेटा 1 1 2 3 4 4 का डबल 8, 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 8 चौक 32। सर यहाँ पे 32 ऐसे त्रिभुज हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं। अब आप इन फिगर्स को जोड़ना शुरू करो बेटा, इन फिगर्स को ऐड करना शुरू करो। अगर मैं इन पहली दो फिगर्स को आपस में ऐड कर दूं तो कितने नए ट्रायंगल बनेंगे? दो नए त्रिभुज बनेंगे। इन दोनों को आपस में ऐड कर दूं, दो बनेंगे। इन दोनों को ऐड करने पर दो बनेंगे, इन दोनों को ऐड करने पर दो बनेंगे। तो जिसकी हमने कल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी बेटा, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। इन 8 के बाद बेटा कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल और हैं। मन की आंखों से देखो बेटा, मन की आंखों से। जब इन चारों बॉक्सेस को हम आपस में जोड़ देते हैं तो बेटा कुछ बड़े त्रिभुज हैं। देखो ये वाले, ये बड़े त्रिभुज बनेंगे बेटा। ऐसे बड़े त्रिभुज पता है कितने बनेंगे? ये वाले जो बड़े त्रिभुज हैं ये बनेंगे 4।
ये 4 बड़े त्रिभुज बनेंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 40 और मोर, डेट इज 44। एकदम परफेक्ट अगर आंसर की बात करें तो परफेक्ट आंसर होगा 44। ठीक है, 44। ये कल ही ट्रिक तो सिखाई थी बेटा, शायद आपने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया। 1 2 3 4 जितने इंडिविजुअल ट्राइंगल है आंसर उसका डबल कर दो। 4 तो बेटा इसमें छोटे छोटे त्रिभुज थे, 1 2 3 4, 4 हैं बड़े बड़े त्रिभुज। ये वाले जो बड़े त्रिभुज हैं 4, तो 4 छोटे 4 बड़े, इसलिए 8। ठीक है, हाँ जी। तो यहां भी बेटा ये 4 बड़े त्रिभुज हैं, ये वाले जो अलग से हमने 4 ऐड किए हैं। और ये जो 8 ऐड किए हैं ये कौन से हैं बेटा, इन दोनों फिगर को जोड़ो तो 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज बने, 1 और 1 2। इन दोनों फिगर को आपस में जोड़ो, 1 और 1 2। इन दोनों को जोड़ो, 1 और 1 2। इन दोनों को जोड़ो, 1 और 1 2। तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। ठीक है दोस्त, हाँ जी। तो ये जो 8 त्रिभुज हैं ये वो त्रिभुज हैं जो 2 इंडिविजुअल बॉक्स को आपस में जोड़ने पर आए हैं। बेटा कल ही तो समझाया था, 1 2 3 4 का डबल 8, 1 2 3 4 का डबल 8, 8 और 8 16 प्लस यहाँ पर एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं बेटा, जब इन दोनों फिगर को आप आपस में जोड़ोगे तो एक त्रिभुज ये बड़ा है, एक त्रिभुज ये बड़ा है, तो ये जो 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज हैं यही यहाँ पर 8 त्रिभुज हैं। ठीक है बेटा, यही यहाँ पे 8 त्रिभुज हैं। चलिए, चलो मैं अभी यार ओपन डाइस की अभी डलवाता हूँ पीडीएफ। हाँ जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 36 तो मिल गए हैं और ढूंढ रही हूँ 4 ट्राइंगल अधिक कैसे सर। चलिए बोर्ड पर आप ध्यान से देखो। देखो सबसे पहले तो आपको ना अपने फिगर को ना बेसिक फिगर में डिवाइड करना आना चाहिए। सबसे पहले आप अपने फिगर को बेसिक फिगर में डिवाइड करो। बेटा यहाँ पे कितने बेसिक फिगर हैं, 1 2 3 4 5, 5 बेसिक फिगर हैं। तो पांचों बेसिक फिगर में इंडिविजुअल ट्राइंगल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16। अच्छा 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 चौक 12, 16 और 12 कितना हो गया, 16 और 12 28। तो ये बताओ इन 28 त्रिभुज में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इन 28 त्रिभुज में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है भैया। 16 यहाँ, 3 चौक 12, 16 और 12 28। अब बेटा इन फिगर्स को आपस में जोड़ना शुरू करो। अब काउंट करो मन की आंखों से। जब ये फिगर्स आपस में ऐड होंगी तो कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल यहाँ पे बनने वाले हैं। तो जब लेफ्ट वाले पार्ट को इसमें जोड़ोगे तो बेटा कितने एक्स्ट्रा बनेंगे, एक त्रिभुज एक्स्ट्रा ये बनेगा, दूसरा त्रिभुज ये बनेगा एक्स्ट्रा। जब बेटा राइट वाले पार्ट को इसमें जोड़ोगे तो एक त्रिभुज एक्स्ट्रा ये बनेगा, दूसरा त्रिभुज एक्स्ट्रा ये बनेगा। जब ऊपर वाले हिस्से को इसमें जोड़ोगे तो बेटा एक त्रिभुज एक्स्ट्रा ये बनेगा, दूसरा त्रिभुज एक्स्ट्रा ये बनेगा। जब नीचे वाले हिस्से को इसमें जोड़ोगे
तो एक त्रिभुज एक्स्ट्रा ये बनेगा, दूसरा त्रिभुज एक्स्ट्रा ये बनेगा। तो कहने का मतलब है बेटा, दो लेफ्ट से, दो राइट से, दो ऊपर से, दो नीचे से, तो 8 त्रिभुज एक्स्ट्रा आ गए। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बेटा, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये एक सीधी लाइन नहीं है, तो कहीं गलती से इसको बड़ा त्रिभुज मत मान लेना, क्योंकि ये सीधी लाइन नहीं है। तो एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं? 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, बस 8 त्रिभुज यहाँ पे एक्स्ट्रा है। 28 और 8 36, 36 इज द राइट आंसर, 36 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 48। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 48। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो, कुछ ही सेकंड्स के अंदर, ज्यादा समय आपको नहीं लगना चाहिए, जल्दी से। जल्दी से सॉल्व करो। जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मेरा दिल क्या बेटा, दिल क्या धक धक करने लगता है, हाँ? क्यों भाई? हम्म। दिल क्या दिल क्या करे? हम्म। हाँ जी, फटाफट से। चलिए साहब, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, सबसे पहले तो इस बड़ी फिगर को ना बेसिक फिगर में डिवाइड करो। यहाँ पर कितने बेसिक फिगर हैं सर? यहाँ पे 4 बेसिक फिगर हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बेसिक फिगर है। तो पहले चारों बेसिक फिगर में त्रिभुज काउंट करो। तो 1 2 3 4 का डबल 8, 1 2 3 4 का डबल 8, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 8 और 8 16 और 3 19 और 3 22। बेटा 22 त्रिभुज तो सबको दिखाई दे रहे होंगे, 22 तक तो सबकी आंखें पहुंच चुकी है। अब काउंट करो बेटा मन की आंखों से, यानी कि जब आप इन फिगर्स को जोड़ना शुरू करोगे तो कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल यहाँ पर निकलते हैं। अगर आप बेटा लेफ्ट वाले पार्ट को इसमें जोड़ देते हो तो कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज निकले? एक और एक, दो। सर लेफ्ट वाले पार्ट को जोड़ने पर 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा निकले। अब जब आप राइट वाले हिस्से को इसमें जोड़ोगे तो सेम वही 2 त्रिभुज यहां से भी आ जाएंगे निकलकर, एक और एक, दो। तो बेटा 2 लेफ्ट वाले हिस्से को जोड़ने पर निकले, 2 राइट वाले हिस्से को जोड़ने पर निकले मेरे दोस्त। लेकिन आप एक चीज भूल गए, ये 2 बॉक्सेस अलग अलग थे जिनमें 8-8 त्रिभुज थे। लेकिन जब ये दोनों बॉक्स आपस में जुड़े तो बेटा दोनों बॉक्स के जुड़ते भी तो 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा आ गए। एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा आ गया और दूसरा त्रिभुज ये वाला एक्स्ट्रा आ गया। तो दोनों बॉक्सेस के जुड़ने पर भी कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज आ गए? 2 आ गए। तो बेटा 8 और 8 16 और 3 19 और 3 22, 22 तो थे बेसिक, 2 लेफ्ट से, 2 राइट से और 2 इन दोनों के जुड़ने पर। तो 2 और 2 4 और 2 6 त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं यहाँ पर, और 22 और 6 28, 28 इज द राइट आंसर, 28। आप लोग बेटा 2 लेफ्ट से काउंट कर गए, 2 राइट से काउंट कर गए, लेकिन आप इन दोनों को मिलाकर 2 नहीं काउंट कर पाए, ठीक है? तो टोटल 6 एक्स्ट्रा आएंगे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। इस फिगर को ना 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना। देखो ये 3 पार्ट है, ये पहला पार्ट है, ऐसे ही 3 पार्ट में डिवाइड करना, और 3 पार्ट में डिवाइड करके काउंट करो फटाफट से, जल्दी से, कुछ ही सेकंड्स के अंदर। आप बेस्ट टीचर हो पूरे यूनिवर्स में, हैं भाई? तुम पूरे यूनिवर्स में चक्कर काट लिए थे, हैं? जग घूमिया सारा, देखा ना थारे जैसा कोई, है? पूरे जग में घूम के आ चुके हो, तब मेरे पास पहुंचे हो तुम, हैं? पूरे यूनिवर्स के चक्कर काट कर। इतनी तारीफ बेटा ऐसी करो जिसको मैं डाइजेस्ट कर सकूं,
हाँ, क्यों भाई? ये झूठी झूठी तारीफ मत करो। हाँ जी, फटाफट से, जल्दी से, मक्खन मलाई की तरह आंसर दो। यहाँ पर तीन छोटे छोटे से फिगर हैं बेटा, तीन छोटे छोटे से फिगर हैं। एक, दो, तीन। तो पहले तीनों फिगर में काउंट करो मेरे भाई। इसमें कितने हैं? 1 + 2 3। इसमें कितने हैं? 1 + 2 3। इसमें कितने हैं? 1 + 2 3। तीन तिया 9। ये 9 त्रिभुज तो सभी को दिखाई दे रहे होंगे भाई। ये 9 त्रिभुज तो सभी को दिख रहे होंगे बेटा। 3 और 3 6 और 3 9। जब हमने इन तीनों पार्ट को आपस में ऐड ऑन कर दिया तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा त्रिभुज और बन गए। देखो ये वाले एक्स्ट्रा त्रिभुज, एक तो त्रिभुज ये वाला एक्स्ट्रा बन गया, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गया। दूसरा त्रिभुज बेटा यहाँ पे ये वाला बड़ा। ये दो त्रिभुज ऐसे हैं जो बड़े त्रिभुज बन गए हैं। ये दो त्रिभुज ऐसे हैं जो बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा बने हैं। ठीक है। तो भाई 3 और 3 6 और 3 9। 9 के बाद यहां पर दो बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा बने हैं। तो 9 और 2 11। 11 इज द राइट आंसर। चलो इस फिगर को ध्यान से देखो बेटा। इस फिगर को पहले बेसिक फिगर में तोड़ना। अगर यहाँ पे बेसिक फिगर में तोड़ा जाए तो यहाँ पे दो बेसिक फिगर हैं। दो बेसिक फिगर है। एक तो ये लेफ्ट वाली ऊपर वाली फिगर है और दूसरी ये वाली बेसिक फिगर है। तो इसको दोनों बेसिक पार्ट में तोड़ो। तो अगर आप दोनों बेसिक पार्ट में इस फिगर को तोड़ोगे तो आपको मुश्किल से 3 से 4 सेकंड लगेंगे आंसर देने में। 3 to 4 सेकंड। तीन ऊपर तीन यहाँ भाई। तीन तो इसमें हो गए, तीन इसमें हो गए, 6। और जैसे ही दोनों पार्ट को जोड़ा तो बस एक बड़ा त्रिभुज ये बन गया। एक बड़ा त्रिभुज ये बन गया। तो भैया 6 और 1 7। 6 और 1 7। 6 और 1 7। इसी बात पर आप आंसर दो क्वेश्चन नंबर 51 का। तो क्वेश्चन नंबर 51 आपके आंसर का वेट कर रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 51 आपके आंसर का वेट कर रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 51। मैं कोशिश करूंगा पहले 20 बच्चों का नाम ले लूं मैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 51, जल्दी से आंसर दो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 51। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 51। हाँ जी, मोहम्मद, शिव, झुमुर, प्रेम, शुभम, विनीत, राजकमल, पारस, गुंजन, नीरज।
हाँ जी, वन वर्ड फॉर पीयूष सर, देन मी, इनक्रेडिबल। चलिए साहब, भैया क्लास पॉज नहीं कर दिए हैं, बस आप लोगों को टाइम दिया जा रहा था करेक्ट आंसर निकालने के लिए। हम चाहते हैं कि सबका कॉन्फिडेंस नंबर वन पर पहुंचे, किसी का भी कॉन्फिडेंस डाउन ना हो, हर बच्चा इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर दे। तो बेटा इस फिगर को हम तीन बेसिक फिगर में डिवाइड कर सकते हैं। जो पिछले दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए बेटा, वो इसलिए कराए, देखो ये वाला क्वेश्चन कराया आपको और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन कराया। तो ये जो फिगर है ना, इसको हम तीन बेसिक फिगर में डिवाइड करेंगे। एक तो सेंटर, एक लेफ्ट वाला पार्ट, एक राइट वाला पार्ट। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने काउंट किए थे, सेंटर वाले फिगर में 11 त्रिभुज थे, लेफ्ट वाले में 7 थे और राइट वाले में भी 7 हैं। बेटा इस वाले हिस्से में कितने त्रिभुज हैं टोटल? इसमें टोटल 7 त्रिभुज हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने काउंटिंग की थी। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये फिगर तीन बेसिक फिगर में डिवाइड कर दिया, सेंटर, लेफ्ट और राइट। तो 11 और 7 18, 18 और 7 25। कितने त्रिभुज हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहे हैं? सर 25 त्रिभुज हैं। अब काउंट करो एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितने हैं। अगर हम एक्स्ट्रा त्रिभुज की बात करें तो इस लेफ्ट वाले पार्ट को जब मैंने राइट वाले बॉक्स में जोड़ा है, जब मैंने सेंटर वाले बॉक्स में जोड़ा है लेफ्ट वाले पार्ट को, तो देखो ये वाला त्रिभुज एक्स्ट्रा बना, एक त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज देखो ये वाला एक्स्ट्रा बना। तो जब लेफ्ट वाला पार्ट सेंटर वाले बॉक्स से जुड़ा है तो दो त्रिभुज यहां पर एक्स्ट्रा बने हैं। वैसे ही बेटा जब राइट वाला हिस्सा इससे जुड़ा है, राइट वाला हिस्सा इससे जुड़ा है, तो दो त्रिभुज, एक और एक, दो, दो त्रिभुज फिर से एक्स्ट्रा बने हैं। तो यहाँ पे चार त्रिभुज एक्स्ट्रा बने हैं और 25 और 4 29, 25 और 4 29। बेटा सात में क्या दिक्कत है तुम्हें? इसमें क्या दिक्कत है सात में? देखो तीन त्रिभुज यहाँ है, तीन त्रिभुज तो इसके अंदर है और तीन त्रिभुज इसके अंदर है। तीन और तीन 6 और एक ये बड़ा त्रिभुज है 7। तो 7 और 7 14 और 11 25। और बेटा दो लेफ्ट से, दो राइट से, 25 और 4 29, 25 और 4 29। चलिए नेक्स्ट। अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। और देखो आप इस लेवल पर पहुंच चुके हो कि जब ये क्वेश्चन आया था सीजीएल में, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था ना, तो एग्जाम में इस क्वेश्चन के ऑप्शन गलत थे। पता है एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार थे, 39, 41, 43, 37। जब ये क्वेश्चन पेपर में आया था तो हमारे पास ये चार ऑप्शन थे। तो सोचो इस फिगर में काउंटिंग तो सीजीएल वाले भी नहीं कर पाए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस फिगर में पक्का काउंट, हाँ साइड में हट जाते हैं भाई, आप इस फिगर में पक्का काउंटिंग करोगे 100%। जल्दी से काउंट करो बेटा फटाफट से, हर स्टूडेंट का आंसर एकदम परफेक्ट आना चाहिए मेरे दोस्त, हर बच्चे का। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट दे, मतलब जिस क्वेश्चन का आंसर एसएससी वाले भी नहीं कर पाए आज तक। ठीक है, बट आप लोग इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर दो, क्योंकि जी हाँ आप लोग हैं पीयूष सर के स्टूडेंट। तो जो आंसर एसएससी वाले भी नहीं निकाल पाए हैं, वो आंसर बेटा आप लोग दो। ठीक है, वो आंसर आप लोग दो जो एसएससी वाले भी नहीं दे पाए हैं। ठीक है, हाँ जी। कोशिश करो बेटा, चार पार्ट में डिवाइड करो इस फिगर को। कितने पार्ट में? चार पार्ट में डिवाइड करो। एक, दो, तीन, चार। चार पार्ट में डिवाइड करो इस फिगर को। चारों पार्ट में पहले अलग अलग त्रिभुज काउंट करो, है ना, फिर उनको कंबाइंड करो बेटा। तो दो लेफ्ट से आ जाएंगे, दो राइट से, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। वही कुछ कंसेप्ट हमें यूज करना है। ठीक है, हाँ जी। चलिए फटाफट से।
जल्दी से। जल्दी से, जल्दी से, फटाफट से, फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ जी। चलिए मेरे भाई, तो जिस क्वेश्चन का आंसर एसएससी सीजीएल भी नहीं दे पाए, वो आज आप उस क्वेश्चन का आंसर दोगे। अब बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। ये फिगर 4 पार्ट में डिवाइड है। आपको पता है 11 ऊपर है, 11 त्रिभुज ऊपर है, 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, और 11 त्रिभुज यहाँ पर है बेटा। 11 दूनी 22 और 7 29 और 7 36। बेटा इन 36 त्रिभुज में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इन 36 ट्राइंगल में तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है ना मेरे दोस्त। कोई दिक्कत है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कि जब लेफ्ट वाला पार्ट इसमें जुड़ा है तो सर 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बने हैं, ये वाले 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बने हैं। सर जब राइट वाला पार्ट इसमें एड ऑन हुआ है, फिर से 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बने हैं राइट वाले पार्ट को भी जोड़ने पर, है ना? 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बने हैं। और जब हमने ये दोनों पार्ट आपस में जोड़े हैं तो भी तो 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बने हैं। ये बड़े वाले देखो, एक त्रिभुज ये बड़ा एक्स्ट्रा बना, दूसरा त्रिभुज ये बड़ा एक्स्ट्रा बना, तो भैया यहां से भी तो 2 एक्स्ट्रा बने हैं। तो 2 और 2 4 और 2 6, इन 6 त्रिभुज में किसी को कोई दिक्कत? भैया 2 लेफ्ट से आ गए, हाँ, 2 लेफ्ट से आ गए, 2 राइट से आ गए, 2 लेफ्ट से आ गए, 2 एक 11 में दिक्कत है। तुम गधों बहुत पिटोगे। 11 में दिक्कत है मतलब ये पुराना क्वेश्चन उठा लिया तुमने, 11 में दिक्कत है। यहां देखो, मतलब सारी मेहनत पे पानी फेर देते हो। ये 3 पार्ट में डिवाइड करो। 3 यहाँ पर त्रिभुज है, 3 यहाँ पर त्रिभुज है, 3 यहाँ पर त्रिभुज है, 3 और 3 6 और 3 9। 9 के बाद बेटा 2 बड़े त्रिभुज हैं। एक बड़ा त्रिभुज ये है 10 और एक बड़ा त्रिभुज ये है 11। तो यहाँ पर 11 त्रिभुज हैं। ये पहले ही करा चुके हैं क्वेश्चन। हाँ, अब बोर्ड पर ध्यान से देखो, 11 दूनी 22 और 7 29 और 7 36। 36 में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 2 लेफ्ट से, 2 राइट से, 2 इन दोनों के मिलने पर 36 और 6 42। तो 42 तक तो आप पहुंच गए हो ना। अब मेरे भाई जब एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन सीजीएल में जो ऑप्शन आए हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन हम 43 करेक्ट ऑप्शन टिक करके आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, क्योंकि 42 तक तो हम पहुंच चुके हैं, तो 42 ऑप्शन दे नहीं रखा, तो हम 43 ऑप्शन पक्का टिक करके आएंगे 100%, है ना? पक्का 43 टिक करके आएंगे। लेकिन लेकिन यहां पर बेटा कुछ और त्रिभुज भी हैं जो एसएससी भी नहीं देख पाया था। यहां पर कुछ और बड़े त्रिभुज भी हैं जो एसएससी वाले भी नहीं देख पाए थे, लेकिन वो आप देखोगे, वो आप देखोगे। और मैं उन त्रिभुज का नाम लिख देता हूं, हालांकि उन त्रिभुज से आप पहले से फैमिलियर हो। चलिए मैं उन त्रिभुज का नाम लिख देता हूं, ए बी सी। ए बी सी त्रिभुज सभी ने देखा होगा बेटा, ये रहा ए बी सी। ए बी सी त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज है ए बी सी। ध्यान से देखो बेटा, ये त्रिभुज हमने अभी तक जोड़ा नहीं था ए बी सी। अब आप कह रहे होगे सर 42 और एक 43, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 43 है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 43 है। लेकिन मेरे भाई एसएससी भी नहीं काउंट कर पाया था। यहाँ पे 2 त्रिभुज और हैं, और वो त्रिभुज है ए डी ई। अब आप इस त्रिभुज पे ध्यान से देखो बेटा, ए डी ई, ये त्रिभुज यहां पर है ए डी ई। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहां पर एक बड़ा त्रिभुज है ए डी ई। अच्छा, एडीई त्रिभुज के साथ साथ यहां पर एक बड़ा त्रिभुज और है बेटा, बी एफ जी। यहां पर एक बड़ा त्रिभुज और है बी एफ जी। एक बड़ा त्रिभुज और है बेटा बी एफ जी। यहां पर एक बड़ा त्रिभुज और है बी एफ जी।
तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ पर कितने बड़े त्रिभुज हैं? यहाँ पर 3 बड़े त्रिभुज हैं। तो 36 और 6 42, 42 और 3 45। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है बेटा वो 45 है, 45, ना कि 43। बट सीजीएल वाले भी सिर्फ 43 ही काउंट कर पाए थे, वो 45 नहीं काउंट कर पाए। बट आप लोगों ने 45 के 45 काउंट कर लिए। ठीक है, 11 और 11 22 और 7 29 और 7 36। बेटा 2 लेफ्ट से 2 राइट से 2 इन दोनों के मिलने पर 36 और 6 42। 42 के बाद बस इन 3 त्रिभुज को ध्यान से देखो जिनके नाम मैंने लिख दिए हैं। तो नाम लिख दिए हैं तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नाम लिख दिए हैं तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। एक तो त्रिभुज है ए बी सी, ध्यान से देखो, दूसरा है ए डी ई और तीसरा है बी एफ जी। तो तीनों के नाम मैंने लिख दिए। ठीक है, हाँ जी। तो इस फिगर में 45 टोटल त्रिभुज बनेंगे, 45। ठीक है मेरे भाई, एग्जैक्ट इसका आंसर है 45। एसएससी वालों ने दिया था 43, वो भी 2 त्रिभुज काउंट करना भूल गए थे जल्दबाजी में। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। चलिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर दे दो बेटा, मजा आ जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देते तो मजा आ जाए, अल्टीमेट। आप मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट देते हो। बेटा इस फिगर को पहले बेसिक पार्ट में डिवाइड करना। कितने बेसिक पार्ट है यहाँ पर? एक बेसिक पार्ट, दूसरा बेसिक पार्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा। यहाँ पे 5 बेसिक पार्ट हैं, तो आप इस फिगर को बेटा पहले 5 बेसिक पार्ट में डिवाइड करना। पहले आप इस फिगर को 5 बेसिक पार्ट में डिवाइड करना और पांचों बेसिक पार्ट में अलग अलग त्रिभुज काउंट करो। पहला बेसिक पार्ट, दूसरा बेसिक पार्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये हिंट मैंने आपको दे दी है। तो पहले आप पांचों बेसिक पार्ट में बेटा अलग अलग त्रिभुज काउंट करो। ठीक है, चीटिंग चीटिंग नो बेबी, चीटिंग नहीं करनी है बेटा। हाँ, चीटिंग करके आंसर मत दो। हाँ, तुम 2 सेकंड में आंसर नहीं दे सकते, तुम इतने फास्ट फॉरवर्ड नहीं हो सकते। हाँ, क्यों भाई? कम से कम 30 सेकंड तो लगेंगे ना लाइफ में, अगर पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो। इतने जल्दी आंसर देने की कोशिश मत करो। जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। फटाफट फटाफट फटाफट। जल्दी से। हाँ जी, चलिए अब मेरे भाई मेरे दोस्त, अब बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, जब मैं आपको समझाया करूँ ना, तो आपकी नजर सिर्फ बोर्ड पर होनी चाहिए और कान मेरी बातों पर होने चाहिए। जिसके अभी ख्याल तुम्हारे दिमाग में है, उसका ख्याल अपने दिमाग से अभी निकाल दो। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब। तो अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर 5 बेसिक पार्ट थे। पहला बेसिक पार्ट 1 2 3 4 का डबल 8, 1 2 3 4 का डबल 8, 1 + 2 3, और ये एक 1 और ये 1।
तो बेटा अगर हम बेसिक त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पे बेसिक ट्राइंगल कितने हैं, 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20 और 1 21। यहाँ पे 21 त्रिभुज हैं बेसिक। अगर हम बेसिक ट्राइंगल की बात करें बेटा तो 8 और 8 16 और 3 19, 19 और 1 20, 20 और 1 21। यहाँ पे 21 त्रिभुज है, बेसिक ट्राइंगल है 21। अब इन फिगर्स को आपस में जोड़ना शुरू करते हैं। पहले इन दोनों बॉक्स को आपस में जोड़ो। जैसे ही दोनों बॉक्स को आपस में जोड़ोगे दो त्रिभुज बनेंगे बेटा। एक त्रिभुज ये बन गया, दूसरा त्रिभुज ये बन गया। दोनों बॉक्स को आपस में जोड़ो, दो त्रिभुज बन गए यहाँ पर। चलिए लेफ्ट वाला पार्ट इसमें जोड़ो। जैसे ही लेफ्ट वाला पार्ट इसमें जोड़ोगे तो बेटा एक त्रिभुज ये बन जाएगा। लेफ्ट वाला पार्ट जैसे ही जोड़ोगे एक त्रिभुज यहाँ पे बन जाएगा। राइट वाला पार्ट इसमें जोड़ो। जैसे ही राइट वाला पार्ट जोड़ोगे तो एक त्रिभुज ये भी बन जाएगा। जैसे ही राइट वाला पार्ट जोड़ोगे तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा। अच्छा, अब ऊपर से जैसे ही ये वाला हिस्सा रखोगे तो बेटा दो त्रिभुज ये बन गए, एक त्रिभुज और एक ये दो त्रिभुज। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, फिर से मैं रिपीट करता हूं, इन दोनों के मिलने पर दो बनेंगे। एक बनेगा लेफ्ट से, एक बनेगा राइट से, और इस वाले हिस्से को यहां रखने पर ये दो त्रिभुज और बन गए। तो कहने का मतलब है दो यहां से बन गए, एक यहां से बन गया, एक यहां से, दो ऊपर से। और ये जब सब कुछ आपस में जुड़ गया तो एक बड़ा फिगर बन गया ये वाला। और इस बड़े फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं बेटा, तीन त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने त्रिभुज बने हैं एक्स्ट्रा? हाँ, दो तो यहां से आ गए, एक लेफ्ट से आ गया 3, एक राइट से आ गया 4, दो ऊपर से आ गए 6, 6 के बाद 3 9। तो बेटा 9 त्रिभुज ही एक्स्ट्रा हैं। ध्यान से देख लो बोर्ड पर, ये 9 त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं कि नहीं? सर 2 और एक 3 और एक 4 और 2 6, 6 और 3 9। और बेटा 21 और 9 होता है 30। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 30 का डबल, क्योंकि जितने नीचे हैं उतने ही ऊपर हैं। और 30 का डबल कितना हो गया, 60। तो 60 इज द राइट आंसर। और देखो वैसे भी अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते ना तो दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर देते। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर इवन होगा भाई, डबल है आंसर तो इवन होगा। तो 60 और 70 में से ही कोई एक होगा। तो बस दो ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है। तो बेटा 21 तो बेसिक ट्राइंगल थे और 9 थे यहाँ पर एक्स्ट्रा ट्राइंगल। दो इन दोनों बॉक्स के जुड़ने पर, एक लेफ्ट से 3, एक राइट से 4 और दो ऊपर से 6, और फिर 3 ये बड़े वाले। ये जो बड़ा त्रिभुज बन गया ना, ये बड़ा फिगर। तो 6 और 3 9, 21 और 9 30, 30 का डबल 60। ठीक है। चलिए अब फिर से बहुत इजी से फिगर पर दोबारा से लौट कर आओ। ये एक छोटा सा स्टार है। इस स्टार में कुल कितने त्रिभुज हैं? इस स्टार में कुल कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4 5। चलो 5 त्रिभुज तो मैंने आपको दिखा दिए। अब आप एक काम करो, आप बड़े बड़े त्रिभुज काउंट करो। बड़े बड़े त्रिभुज कितने हैं? 5 छोटे छोटे त्रिभुज तो मैंने आपको दिखा दिए। अब आप बेटा बड़े बड़े त्रिभुज और काउंट करो, है ना? आप बड़े बड़े त्रिभुज और काउंट करो। 5 छोटे छोटे तो मैंने दिखा दिए। अब आप फटाफट से बड़े बड़े त्रिभुज काउंट करो। 5 छोटे छोटे त्रिभुज मैंने दिखा दिए। जल्दी से बेटा फटाफट से, हाँ जी, बड़े बड़े त्रिभुज और काउंट करो जल्दी से। बड़े त्रिभुज, छोटे छोटे त्रिभुज तो मैंने दिखा दिया, बड़े बड़े त्रिभुज काउंट करो, जल्दी से काउंट करो। हाँ जी सर, एक बात बताओ मुझे, ये एक लाइन है, ये एक बड़ी लाइन है। ऐसी कितनी लाइन है इस स्टार में? सर ऐसी जो लाइन है ना वो 5 है। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5। तो सर ऐसी लाइन है टोटल 5। 5 लाइन है मेरे भाई। तो ये जो लाइन है ये एक बड़ी लाइन है और ऐसी 5 लाइन है। 5 लाइन है। तो क्या ये एक बड़ी लाइन एक बड़ा त्रिभुज देगी? सर 100% ये जो बड़ी लाइन है एक बड़ा त्रिभुज देगी, ये वाला। और इस बड़े त्रिभुज का नाम है ए बी ओ। ध्यान से देखो, ए बी ओ, ए बी ओ, एक बड़ा त्रिभुज बनेगा ए बी ओ। और जैसे इस एक बड़ी लाइन ने एक बड़ा त्रिभुज दिया है, वैसे ही 5 बड़ी लाइन 5 बड़े त्रिभुज देंगी।
तो 5 और 5 10 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। सर विश्वास नहीं होता कि 5 बड़े त्रिभुज यहाँ पे बनेंगे। सर आप झूठ बोल रहे हो, प्रूफ कर दो सर। बेटा ए बी लाइन से बन गया। अब देखो बीसी लाइन है, बीसी है, तो बीसी लाइन से ये बनेगा, देखो बीसीपी। दूसरा बड़ा त्रिभुज है बीसीपी, बीसीपी। तीसरा बड़ा त्रिभुज आएगा सीडी के साथ, सीडी क्यू। तीसरा बड़ा त्रिभुज आएगा सीडी के साथ। देखो पहला एबी के साथ आया एबीओ, दूसरा बीसी के साथ आया बीसीपी, तीसरा सीडी के साथ आया सीडी क्यू। अब चौथा आएगा डीई के साथ, डीई, डीई आर, डीई आर। चौथा आएगा डीई के साथ डीई आर। और जो पांचवा त्रिभुज आएगा बेटा वो ईए के साथ आएगा, ईए, ईए एस। पांचवा बड़ा त्रिभुज आएगा ईए के साथ ईए एस। तो 5 छोटे 5 बड़े, टोटल हो गए 10 त्रिभुज। 5 छोटे 5 बड़े, टोटल हो गए 10 त्रिभुज। ठीक है दोस्त, हाँ जी, 5 छोटे 5 बड़े, टोटल हो गए कितने, 10 त्रिभुज। तो इस फिगर में बेटा टोटल 10 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है टोटल, 10 ट्राइंगल्स हैं, 10। अदिति, कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है, हाँ। चलिए साहब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 55। अब आप कह रहे होगे सर ये तो अभी कराया था क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन अभी कराया था। मेरे भाई मेरे दोस्त, अभी जो कराया था ना वो स्टार ये वाला था। थोड़ा डिफरेंस है, देखो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इस वाले में इस वाले फिगर में। इसमें तो 10 है लेकिन इसमें नहीं है 10। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों फिगर में, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों फिगर में। अगर हम इस फिगर की बात करें तो ये तो बड़ा सिंपल है, 1 2 3 4 5 6। सर 6 तो बेसिक ट्राइंगल है, प्लस यहां पर अगर हम बड़े त्रिभुज की बात करें तो यहां पर सिर्फ 2 ही बड़े त्रिभुज हैं। देखो एक बड़ा त्रिभुज ये वाला है और दूसरा बड़ा त्रिभुज ये वाला है। यहां पर अगर हम बड़े त्रिभुज की बात करें तो यहां पर सिर्फ 2 ही बड़े त्रिभुज हैं। यहां पर सिर्फ 2 ही बड़े त्रिभुज हैं मेरे दोस्त, 6 और 2 8। यहां पर सिर्फ 2 ही बड़े त्रिभुज हैं, 6 और 2 8। हाँ जी, यहां पर सिर्फ 2 ही बड़े त्रिभुज हैं, 6 और 2 8। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 56। बताओ इस फिगर में टोटल कितने ट्राइंगल होंगे, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस पिक्चर। टोटल कितने त्रिभुज हैं इस फिगर के अंदर, काउंट करो जल्दी से। कमेंट क्यों नहीं जाते हैं, अरे सबके कमेंट आ रहे हैं भाई, सबके, टेंशन ना लो, रिलैक्स हो जाओ एकदम, सबके कमेंट आ रहे हैं, सबके। सबके कमेंट आ रहा है। और ओपन डाइस की जो पीडीएफ है बेटा वो अपलोड हो गई है, ठीक है, हाँ जी। बाकी तो सब ऑलरेडी अपलोडेड था, ये भी अपलोड कर दिया। हाँ जी, फटाफट से करो इस क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, सर ये तो वही क्वेश्चन है, अभी तो पढ़ा था हमने। सर इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज थे, 8 त्रिभुज थे। लेकिन यहां पर हुआ क्या है, यहां पर एक लाइन खींची गई है, यहां पर एक लाइन खींची गई है ये वाली। इस लाइन से कितने नए ट्राइंगल बने हैं ये काउंट करना है। तो बेटा इस लाइन से 3 त्रिभुज तो ऊपर बन गए हैं, 3 त्रिभुज नीचे बन गए हैं, है ना। 3 त्रिभुज ऊपर बन गए हैं, 3 त्रिभुज नीचे बन गए हैं। इस लाइन से 3 त्रिभुज ऊपर बन गए, 3 त्रिभुज नीचे बन गए। और इसके बाद मेरे दोस्त 3 त्रिभुज ऊपर 3 त्रिभुज नीचे। इसके बाद बेटा एक ये बड़ा त्रिभुज यहाँ पे बना है, एक ये बड़ा त्रिभुज बना है, दूसरा बड़ा त्रिभुज ये बना है। तो यहाँ पर 2 बड़े, तो 3 और 3 6, 7 और 8।
तो यहाँ पर कितने त्रिभुज बने हैं इस लाइन के बनने पर? इस लाइन के बनने पर 3 और 3 6 7 8, 8 त्रिभुज एक्स्ट्रा बने हैं। तो बेटा 8 पहले से थे, 8 और एक्स्ट्रा बन गए। हाँ जी, कोई और त्रिभुज भी हैं जो हमें देख नहीं पा रहे हैं? कुछ और त्रिभुज भी हैं जो हमें दिख नहीं रहे हैं? बिल्कुल सर, इतनी जल्दबाजी मत करो सर। यहाँ पे 2 त्रिभुज और हैं जिनको आप पकड़ नहीं पा रहे हो। देखो सर, ये भी तो त्रिभुज बना है, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज भी तो बना है सर, इस लाइन के बनने पर ही तो बना है। पहले तो लाइन थी नहीं, तो ये वाला भी तो बड़ा त्रिभुज बना है। हाँ सर, धोखा मत दो सर, ये भी तो बड़ा त्रिभुज बना है सर, ये भी तो बड़ा त्रिभुज बना है। तो 2 त्रिभुज ये भी तो बने हैं बेटा, 2 त्रिभुज ये भी तो बने हैं। तो इस एक लाइन के बनने से 3 त्रिभुज यहाँ बने, 3 त्रिभुज यहाँ बने 6, और एक त्रिभुज ये बना 7, और एक त्रिभुज ये बना 8, एक त्रिभुज ये बना 9, और एक त्रिभुज ये बना 10। तो 18 is the right answer. 18 is the right answer. 18 is the right answer. ठीक है मेरे भाई, 18 इस फिगर का आंसर कितना होगा? 18। हाँ जी, और कोई त्रिभुज नहीं बनेगा बेटा लाइन से, बस इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। इतने ही त्रिभुज बनेंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों। हाँ जी, बेटा ये जो 3 है ना, अरे यार कर दी ना हमने गड़बड़। हमने ये जो 3 त्रिभुज काउंट किए ना, ये गड़बड़ कर दी भाई। एक बच्चे ने सही फरमाया, हमने ये जो 3 त्रिभुज काउंट किए ना बेटा इस लाइन के बनने पर, तो बेटा 3 त्रिभुज नहीं काउंट होंगे। एक्चुअली ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, ये वाला तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं बेटा। ये वाला जो त्रिभुज है ना, ये तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो बेटा इसके 3 त्रिभुज काउंट नहीं होंगे, यही तो गड़बड़ कर दी। हाँ जी, वही कह रहे थे, पता नहीं क्या कंफ्यूजन हो गया। तो बेटा इसके काउंट होंगे सिर्फ कितने? इसके सिर्फ 2 ही काउंट होंगे, 2, और इसके भी 2, क्योंकि तीसरा तो ये ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं 8 में हम। ठीक है, हाँ जी, 2 और 2 4, 5 6 7 8, तो बेटा 8, तभी तो हमने 16 आंसर। लौट कर फिर वहीं आ गए हैं, लौट कर बुद्धू घर को आए, लौट कर बुद्धू घर को आए। ध्यान से देखो बेटा, 2 त्रिभुज और कौन से हैं? 2 त्रिभुज और कौन से हैं, ध्यान से देखो। यार क्या कंफ्यूजन हो गया इस फिगर में, यहाँ पे 2 त्रिभुज और हैं बेटा। यहाँ पे 2 त्रिभुज और है, 18 ही आंसर होगा बेटा। ये क्वेश्चन ने बड़ा फंसा दिया हमें, कंफ्यूज कर दिया इस क्वेश्चन ने। हाँ, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ बचा नहीं। हाँ, फंसा दिया इस क्वेश्चन ने हमें। दूसरे मेथड से काउंट करें बेटा, उस वाले मेथड से ना करें तो। ओके, गलती कर दी ना हमने, जब हम ऊपर से काउंट कर रहे थे तो नीचे से भी तो काउंट होगा। शिट शिट शिट, ये गलती हो गई। देखो, एक त्रिभुज तो रेड, एक त्रिभुज तो ये वाला एक्स्ट्रा आया है, ठीक है। अच्छा, दूसरा त्रिभुज ये वाला एक्स्ट्रा आया है, ठीक है। और तीसरा त्रिभुज बेटा नीचे से भी तो आएगा, ये वाला एक्स्ट्रा। तो
तीन त्रिभुज आएंगे बेटा, तीन। बस यही तो गड़बड़ करती है हमने। देखो एक त्रिभुज ये वाला एक्स्ट्रा आया है, एक्स्ट्रा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज ये वाला एक्स्ट्रा था, और तीसरा त्रिभुज यहां से ये वाला एक्स्ट्रा है। तो ये तीन त्रिभुज एक्स्ट्रा आएंगे। अगर हम इस लाइन के साथ बात करें, देखो मैं अगर नंबर लिख दूं, एक त्रिभुज है बेटा मेरा ए बी सी, एक तो त्रिभुज है एक्स्ट्रा ए बी सी को ध्यान से देखो बेटा। दूसरा त्रिभुज है ए डी ई, दूसरा त्रिभुज है ए डी ई को ध्यान से देखो। और जो तीसरा त्रिभुज है ना बेटा, वो है ई एफ जी को ध्यान से देखो, ई एफ जी। अब आप बताओ ये तीन त्रिभुज एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे आपको? ये तीन त्रिभुज एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ये तीन त्रिभुज एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? हाँ जी, मैं यही बोल रहा था इतनी देर से। हाँ जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी, थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपका धन्यवाद है। हाँ जी, तो जो तीन त्रिभुज बेटा आपको लेफ्ट हैंड साइड से एक्स्ट्रा दिखे हैं, वही तीन त्रिभुज तो राइट हैंड साइड से भी तो बनेंगे। वही तीन त्रिभुज बेटा इस साइड से भी बनेंगे। तो तीन और तीन छह बन गए। अच्छा, दो ऊपर एक्स्ट्रा बन गए, दो नीचे एक्स्ट्रा बन गए, तो छह और चार 10। ये जो फिगर था, इस फिगर में पहले से 8 त्रिभुज बने हुए हैं। 8 के बाद बेटा जैसे ही मैंने ये लाइन खींची, तो लाइन खींचने पर दो ऊपर एक्स्ट्रा, दो नीचे एक्स्ट्रा, 4। 4 के बाद बेटा तीन त्रिभुज तो बनेंगे लेफ्ट हैंड साइड से एक्स्ट्रा, तीन त्रिभुज बनेंगे राइट हैंड साइड से एक्स्ट्रा। तो 2 और 2 4 और 3 7 और 3 10। तो यहाँ पर 10 त्रिभुज एक्स्ट्रा आएंगे। और फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 18 होगा, मोहर के साथ। अब ये 100% मोहर के साथ है बेटा, ठीक है। ये 100% मोहर के साथ हो गया। अब आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से बेटा। दो ऊपर दो नीचे, 4। 4 के बाद इधर की साइड कितने बनेंगे? 3 एक्स्ट्रा, जो मैंने दिखा दिया आपको काउंट करके। और इस साइड भी कितने बनेंगे? 3। 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10, और 8 पहले से थे, 8 और 10 18। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बेटा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर दो। और खतरनाक फिगर आ गई आपके सामने, उससे भी ज्यादा खतरनाक फिगर आ गई। अब जरा इस क्वेश्चन पे, नहीं बेटा 18 ट्रस्टेड, 18 के बाद एक भी सिंगल त्रिभुज नहीं होगा, ठीक है। अब जरा इस फिगर को ना 3 बेसिक पार्ट में डिवाइड करना। 3 बेसिक पार्ट में मैं थोड़ी सी आपकी मदद कर दूं बेटा। 3 बेसिक पार्ट में डिवाइड करना। पहला बेसिक पार्ट है ए बी सी। देखो पहला त्रिभुज है यहाँ पर ए बी सी, ध्यान से देखो ए बी सी को। दूसरा त्रिभुज है यहाँ पर ए बी सी के बाद, ए बी सी के बाद है डी ई एफ। दूसरा त्रिभुज है बेटा यहाँ पर डी ई एफ। डी ई एफ त्रिभुज को ध्यान से देखो बेटा, डी ई एफ को ध्यान से देखो, ए बी सी डी ई एफ। और तीसरा जो त्रिभुज है बेटा यहाँ पर वो है जी एच आई। जी एच आई त्रिभुज को ध्यान से देखो। तो यहाँ पर 3 बेसिक त्रिभुज हैं ए बी सी। यहाँ पर 3 बेसिक त्रिभुज हैं। पहला त्रिभुज है यहाँ पर ए बी सी। दूसरा त्रिभुज है यहाँ पर जो इस तरीके से बना हुआ है डी ई एफ। दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ। और जो तीसरा त्रिभुज यहाँ पे बना हुआ है सबसे बड़ा वाला, वो भी ऐसे ही बना हुआ है जी एच आई। तो यहाँ पर 3 बेसिक त्रिभुज है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ए बी सी प्लस डी ई एफ प्लस जी एच आई, ये 3 त्रिभुज हैं कि नहीं? पहले तो बताओ हाँ कि ना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो पहले आपका काम ये है, इन तीनों त्रिभुज में बेसिक ट्राइंगल काउंट करो बेटा। इन तीनों त्रिभुज में बेसिक ट्राइंगल काउंट करो। बेसिक त्रिभुज कितने हैं? बेसिक ए बी सी में कितने हैं बेटा? 3। डी ई एफ में 3, जी एच आई में 3। तो 3 और 3 6 और 3 9 तो बेटा बेसिक है। 3 और 3 6 और 3 9 तो बेसिक है। अब आप एक काम करो बेटा, आप एक बात मुझे बताओ, ए बी सी और डी ई एफ को आपस में जोड़ो। ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ।
और DEF को आपस में जोड़ो बेटा, DEF को आपस में जोड़ो। और जैसे ही मैंने ABC के ऊपर DEF को ले जाके रखा है तो बेटा कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बने हैं ये बताओ। जैसे ही ABC और DEF आपस में जुड़े हैं, इन दोनों को जोड़ने पर कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बने ये बताओ। ध्यान से बेटा बोर्ड पर देखो, ध्यान से। तो देखो 3 त्रिभुज तो ये बने हैं एक्स्ट्रा, 3 त्रिभुज। अब बेटा ये मत कहना कि 2 ही काउंट होंगे, इसके बेटा पूरे 3 ही काउंट होंगे, क्योंकि ये छोटा वाला पहले नहीं काउंट हुआ। 3 त्रिभुज तो ये बने, चौथा त्रिभुज ये बना छोटा सा पार्ट अलग से, पांचवा त्रिभुज ये बना, छठा त्रिभुज ये बना, सातवां त्रिभुज ये बना, और आठवां त्रिभुज बेटा ये वाला बनेगा, आठवां त्रिभुज ये वाला बनेगा, और उसके बाद नवां त्रिभुज ये वाला बनेगा, 9 त्रिभुज। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोग ध्यान से देखो, ABC और DEF को आपस में जब जोड़ा है तो 9 त्रिभुज बने हैं कि नहीं। ABC और DEF को जब मैंने आपस में जोड़ा है तो 9 त्रिभुज बने हैं कि नहीं। पहले आप इन 9 त्रिभुज पे भरोसा रखो। ABC और DEF को आपस में जोड़ने पर 9 त्रिभुज बने कि नहीं। सर 3 त्रिभुज तो बन गए यहाँ से, 4 5 6 7, इसके बाद 8वां त्रिभुज ये हो गया, 9वां त्रिभुज ये हो गया। सर 100% ABC DEF को जोड़ने पर 9 त्रिभुज बने। अब क्या मुझे कोई बता सकता है आप में से कि DEF और GHI को जोड़ने पर कितने बनेंगे। DEF और GHI को आपस में जोड़ने पर कितने नए त्रिभुज बनेंगे। सोच समझ के बनाओ बेटा, DEF और GHI को आपस में जोड़ने पर कितने नए त्रिभुज बनेंगे। DEF और GHI, सर जब आप DEF को जोड़ोगे GHI से तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एक भी नया त्रिभुज यहाँ पे नहीं बन सकता, जीरो, एक भी नया त्रिभुज नहीं बन सकता। बताओ, जब GHI में मैंने DEF को ले जाके फिक्स कर दिया तो कोई भी नया त्रिभुज यहाँ पे नहीं बन सकता, जीरो। अब आप ये बताओ, ABC और GHI को आपस में जोड़ो, ABC और GHI को आपस में जोड़ो, ABC और GHI आपस में जोड़कर कितने बनाएंगे। ABC ये वाला त्रिभुज है, और जो GHI त्रिभुज है बेटा वो ये वाला त्रिभुज है। तो मेरे भाई ABC और GHI को आपस में जोड़ा जाए, ABC और अगर मैं GHI को बेटा आपस में जोड़ूं तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ABC GHI आपस में जुड़कर उतने ही त्रिभुज देंगे जितने ABC और DEF ने दिए, सेम त्रिभुज देंगे, सेम। सर यहाँ भी 9 त्रिभुज एक्स्ट्रा होंगे, 3 4 5 6 7, इसके बाद ये 8 और एक 9। सर यहाँ भी 9 ही त्रिभुज एक्स्ट्रा होंगे, 9। बस कहानी खत्म, पैसा हजम, खत्म खत्म, बस यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सब मोह माया है। ठीक है, यही है जो भी है। तो बेटा बहुत खतरनाक सी फिगर थी, हमने बहुत कोशिश की है इस फिगर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की, पूरी कोशिश की हमने। इस फिगर को हमने 3 पार्ट में तोड़ा, ABC DEF GHI, ABC में 3, DEF में 3, GHI में 3। फिर हमने क्या किया, ABC DEF को आपस में जोड़कर 9 त्रिभुज बनाए, फिर हमने DEF GHI को जोड़कर 0 त्रिभुज बनाए, फिर हमने GHI और ABC को जोड़कर फिर से 9 त्रिभुज बना दिए। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 3 और 3 6 और 3 9 और 9 18 और 9 27। तो 27 इज द राइट आंसर। अब आप सोच रहे होंगे सर एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हम वहां इतना टाइम थोड़ी लगाएंगे, एग्जाम में तो हमें क्वेश्चन का आंसर देना है 5 से 10 सेकंड में। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बेटा, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करा रहा हूं ना, एग्जाम में उन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। और जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं वो सॉल्व आपको पेपर में करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अगर क्वेश्चन को देखते ही आंसर टिक ना कर दो तो मेरा नाम बदल देना। क्वेश्चन देखते ही आंसर टिक करोगे बेटा बिना काउंटिंग के। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी इससे पिछले वाला क्वेश्चन आ जाए, देखते ही लगा दोगे 18, सोचोगे नहीं बेटा। इससे पिछले वाला क्वेश्चन आ जाए, देखते ही लगा दोगे 8, काउंट नहीं करोगे, देखते ही लगा दोगे 10, काउंट नहीं करोगे बेटा, देखते ही आंसर लगा दोगे 60, काउंट नहीं करोगे, देखते ही आंसर लगा दोगे 45, काउंट नहीं करोगे। समझे बाबू, करोगे भी ना तो 2-4 सेकंड ही कर पाओगे, बस हिंट लेने के लिए। समझे बाबू, तो जितने क्वेश्चन मैं क्लास में करा रहा हूं तो उससे ज्यादा मेरे लाल, मेरे मुन्ना, मेरे सोना, हाँ जी,
सी में से ही क्वेश्चन पेपर में उठकर आएगा। तो इस बात से आप टेंशन फ्री हो जाना। कभी कभी लगता है ना कि सर ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा पेपर में। जी चलिए साहब, तो पहुंचते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58। अब बेटा इस क्वेश्चन को पता है कैसे डिवाइड करो? आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से डिवाइड करना कि ये एक लाइन है और एक ये पॉइंट है, और इस वाला पार्ट में ऐसे बेसिक पार्ट में इसको डिवाइड करना। हर पॉइंट से, हर पॉइंट से बेसिक, हर पॉइंट से बेटा, जैसे ये वाला फिगर आपको शायद याद आ गया होगा, है ना? कितने त्रिभुज हैं? 1+2+3, 3 और 2 5 और 1 6 त्रिभुज हैं। तो बस इस तरीके से इस फिगर को बेसिक पार्ट में डिवाइड करो। बस इस मेथड से इस तरीके को बेसिक पार्ट में डिवाइड करो। नो लेजेंसी इज सो रिच एज ऑनेस्टी। आप पर बहुत भरोसा है। बिल्कुल बेटा, ये ऑनेस्टी हम आपको जरूर, हाँ जी बेटा, एसएससी जीडी हो कुछ भी हो, टेंशन नॉट। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में, ये हमारी गारंटी है। एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा पेपर में। अच्छा इसकी, है ना, इसकी सर आपकी बात पर भरोसा कैसे करें हम? हम्म? अरे भरोसा ऐसे करो, जितने भी तुम्हारे पुराने दोस्त हैं, ओल्ड फ्रेंड्स, है ना, उनको ढूंढो जो हमसे पढ़ चुके हैं, जिन्होंने हमसे सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और वो किसी एग्जाम को देकर आ चुके हैं, पहले उनको ढूंढो। ऐसे दोस्तों को ढूंढो जो हमसे पढ़ चुके हैं और वो पेपर दे के आ चुके हैं, कोई भी पेपर, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का। फिर पूछो उनसे कि बेटा पीयूष सर ने जो पढ़ाया था कितना आया था तुम्हारे पेपर में, वो बताएंगे हकीकत आपको। वहां से आपको विश्वास होगा, है ना? हाँ जी। तो वो आपको असली कहानी बताएंगे कि हाँ जो हम क्लास में पढ़ते हैं वो पेपर में आता भी है, या सर फालतू हमें बेवकूफ बनाते हैं। बेटा इस बैच में पेमेंट लिंक दोबारा से एक्टिवेट नहीं होगी, बैच के एडमिशन क्लोज्ड हो चुके हैं। सॉरी। अब तो अपने भाई बंधुओं को बोलो बस नए बैच का वेट करें। सर आपकी वीओडी रीजनिंग पढ़कर मैंने आईबीपीएस में 40 में से 36 अटेम्प्ट किए। बैंक में 40 में से 36 अटेम्प्ट, बहुत बढ़िया, गजब, गुड। सर सीएचएसएल में डाइस का क्वेश्चन बहुत इजी आया था मोहम्मद मेरे भाई। सिर्फ आप लोगों ने 3 ही चैप्टर पढ़े हैं, डाइस, क्यूब एंड काउंटिंग। तो जो डाइस का क्वेश्चन पेपर में आया वो तो इजी लगेगा ही। इन तीनों चैप्टर का जो भी क्वेश्चन पेपर में आएगा वो तुम्हें बहुत इजी लगेगा। तो जैसे जैसे तुम रीजनिंग पढ़ते जाओगे वैसे वैसे वो आपके लिए इजी होती जाएगी। जी हाँ, ठीक है। हाँ जी। तो बेटा इस फिगर में काउंट करें तुमने त्रिभुज कितने हैं? सर 6 त्रिभुज तो इस पॉइंट से आ गए इस वाली लाइन पे। किसी को कोई शक? हाँ? अच्छा इस वाले पॉइंट से इस वाले बेस पर कितने आएंगे? 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6। इस वाले पॉइंट से इस बेस पर कितने आएंगे? 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6। इस पॉइंट से इस वाले बेस पर कितने आएंगे? 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6। इस पॉइंट से इस बेस पर कितने आएंगे? 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6। इस पॉइंट से इस बेस पर कितने आएंगे? 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6। सर हमने हर पॉइंट के सामने वाले भुजा पे 6 त्रिभुज तो काउंट कर लिए, लेकिन मेरे दोस्त मेरे भाई जब मैंने इस पॉइंट से इस भुजा पर 6 करे और जब मैंने इस पॉइंट से इस भुजा पर 6 करे, तो ये एक ऐसा त्रिभुज था जो डबल काउंट हो गया। डबल काउंट हो गया, डबल। जब मैंने इस पॉइंट से इस भुजा पर 6 करे, इस पॉइंट से इस भुजा पर 6 करे, तो ये वाला त्रिभुज था जो डबल काउंट हो गया। तो बेटा ये वो त्रिभुज हैं जो दो दो बारी काउंट हो गए हैं, ये वो त्रिभुज हैं जो दो दो बारी काउंट हो गए हैं। तो इनको तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो 6 और 6 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30 और 6 36। 36 माइनस कितने कर दो? 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस कर दो। लेकिन इसके बाद बेटा यहाँ पर दो बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं। यहाँ पर दो बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे मेरे दोस्त। ये दो बड़े त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज ये बना,
दूसरा बड़ा त्रिभुज ये बना, तो यहाँ पर दो बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए, 36 माइनस 36, 30 और 2 32। क्वेश्चन नंबर 58 तक पहुंच चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 58। हाँ जी, चलिए तो बेटा बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कल ये टॉपिक कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। 3 लेक्चर काउंटिंग फिगर के हो चुके हैं, कल चौथा लेक्चर होगा, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऐसी हमारी कोशिश होगी। फिर परसों यानी कि थर्सडे को हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, थर्सडे, है ना। चलिए तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।